सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 के अंदर मेरा ये मानना था कि आज के दिन सभी को जो पुट बाई किया है उसको एग्जिट करवा के ऑपरेटर पूरा माल खरीद लेगा और मंडे को गिराएगा। और इतना भी बोला था कि गुरुवार को न्यूज़ है, तो मेरा मानना ऐसा था। लेकिन मार्केट में यही होता है कि जो सोचेगा वो इंट्राडे में सक्सेसफुल नहीं होता है, तो इसीलिए इंट्राडे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, तो नहीं खेलना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर आज सुबह मार्केट में पता चल गया था कि ये दिखाता हूँ मैं इसको आपको अच्छे से। 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, इसके अंदर आप देखोगे, ये देख सकते हो मैं ऐसा लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अभी और जूम करता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आज सुबह मार्केट गिरा था और मेरा मानना भी यही था कि आज गुरुवार को गिरा के और सबको बाहर करके और फिर मंडे को सीधा मतलब गैप डाउन खोलेगा, तो पुट के अंदर प्रीमियम उठ के और सीधा ऊपर ही खुल जाएगा। लेकिन ये आज ही रेसे यहाँ पर है जो होल्ड करने लगा, नीचे आया लेकिन वापस ऊपर आके होल्ड करने लगा, तो मैं समझ गया कि ये आज ही ये जो ब्रेकआउट दे देगा। तो ब्रेकआउट दे दिया पुट के अंदर, तो मैं समझ गया कि आज है जो फिर जो अपना एनालिसिस बताया था यूट्यूब पे कि अप ट्रेंड करके मार्केट बंद होएगा और मंडे को गिरेगा अच्छा खासा, और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होएगा। लेकिन ये आज ही गिरा दिया और हम लोग को जो ट्रेंड में प्रॉफिट कमाने का था वो मौका छूट गया। तो आप लेकिन फिर भी देख सकते हो कि जैसा मैंने बताया था कि ये मार्केट है जो पुट साइड में है, यानी आपको डाउन ट्रेंड साइड में देखना है। तो ये गया भी कम से कम 350 का हाई लगाया है और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लिया। लेकिन फिर भी आप इतना तो समझे कि सभी को किसको भी फ़ोन करो तो वो सिर्फ यही बोलता है कि निफ्टी 50 अप ट्रेंड जाएगा बाय करो, निफ्टी 50 अप ट्रेंड जाएगा बाय करो। लेकिन आपको इतना तो मालूम पड़ा कि सारे लोग जो बोल रहे हैं वो सही निकला एनालिसिस में, कि मैं जो बोला वो सही एनालिसिस निकला। मैं डाउन ट्रेंड पे था और 100% मार्केट डाउन ट्रेंड ही है और अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड ही है। अगर ऊपर आता है तो सेल साइड का पोजीशन देखो, बाई साइड का मत देखो। जितना हो सके तो सेल साइड का ही देखो। लेकिन आप भाई जो सोच समझ के काम करना, क्योंकि निफ्टी बैंक है जो कभी भी बाउंस बैक कर सकता है, तो ये देखते हुए काम करना। तो आप भाई जो और मेरे हिसाब से अभी भी अगर कैश मार्केट में काम कर रहे हो तो बाय करके कोई मतलब नहीं है। वो आएगा ऊपर तो वो सिर्फ आदमी को जो सेल करता है उसका स्टॉप लॉस हिट करता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। जो सेल करता है तो उसको डराता है और उसको स्टॉप लॉस हिट करवाता है और उसके दिमाग में ये साइकोलॉजी भर देता है कि आप है जो सेल साइड में बैठे तो गलत बैठे हो, आप बाय करो। वो बाय करवा के फिर फंसाता है। तो अभी ये जो सोच समझ के काम करना है। और मार्केट अभी देखो अगर ऊपर आता है तो सेल साइड का पोजीशन देखो, यानी पुट में बाय करो। और देख सकते हो कि कॉल पुट में कितना खतरनाक है, ये फटाफट ऊपर गया, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ से एक्चुअली ये यहाँ से ओपनिंग हुआ, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फटक से गिर गया। तो ये ऑप्शंस का यही है, यानी एंट्री का टाइम एग्जिट का टाइम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी एग्जिट का टाइम गड़बड़ हुआ तो दिक्कत, ज़रा सा एंट्री का टाइम हुआ तो छूट जाएगा मौका, यही होता है। अगर मैं आपको इधर बोलता बाय करने का तो वो स्टॉप लॉस द्वारा आपको निकाल ही देता, क्योंकि इसको मार्केट को सब मालूम है कि कौन किधर बैठा हुआ है। बाकी इतना मैं परफेक्ट था कि ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, इसके अंदर बाय का पोजीशन नहीं बनता है। कम से कम जो लोग प्रॉफिट नहीं कमाया होगा वो बच गया होगा मेरा यूट्यूब चैनल देख के, कम से कम वो बाय भी नहीं किया होगा और मार्केट में सेल भी नहीं कर पाया होगा, क्योंकि सेल के लिए मौका ही नहीं मिला होगा। तो कम से कम बच गया होगा दोनों तरफ से। और जो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा होगा तो वो फंस गया होगा और बाय करके रखा होगा। तो अब है जो सावधानीपूर्वक काम करना और कोशिश यही करना कि कम क्वांटिटी में करना। और ये ऑप्शन चेन में इसलिए मैं बोलता हूँ जुआ ही है। आप देख सकते हो फटक से ऊपर गया, फटक से नीचे भी आ गया, तो यही सब होता है। तो इसके अंदर काम करके कोई मतलब नहीं है। तो ETF ऐसा में काम करेगा तो कैसा है कि समझो ETF, अगर समझो ये जो चीज़ है ऑप्शन नहीं है, ETF समझो, तो आप क्या करते, एक छोटा सा किस्ती बाई कर लिए, तो अगर वो यहाँ से नहीं गया तो मुझे मालूम है कि 130 110 के पास आएगा तो मैं वहाँ पे और माल डाल देगा। तो वहाँ पे आया तो वहाँ से उठना ही है, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है,
हमेशा ये ऊपर नीचे इतना तेज़ी के साथ होएगा तो आपको डालने को भी डर लगेगा। तो इसीलिए ये सब में काम नहीं हो पाता है जल्दी। और ईटीएफ ये सब में काम करो तो मालूम है कि मार्केट है जो डाउन ट्रेंड दिशा में, तो एक लॉट ले लिया, मतलब एक किस्ती ले लिया, 5% बाय कर लिया, फिर और कि नीचे नीचे मतलब सेल साइड बैठे तो और ऊपर ऊपर गया तो एवरेज करके और सेल कर दिया, ऐसा होता है। लेकिन ये सब में जो थोड़ा भी टाइम ये हुआ तो देखो कैसा धड़ाधड़ ऊपर भी गया और फटक से नीचे भी आ गया। तो ये मार्केट का यही चीज़ है सबसे ज़्यादा खतरनाक ऑप्शन चेन में, कि फटाफट तेज़ी से आता है, फटाफट तेज़ी से आता है। लेकिन ईटीएफ ऐसे में काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ईटीएफ क्या है, ज़्यादा करके बाय साइड में बैठना रहता है अप ट्रेंड में। लेकिन अब ये डाउन ट्रेंड है तो ईटीएफ में बाय करके कोई मतलब नहीं। और पूरा जितना भी आप देखोगे, जब निफ्टी 50 गिरा तो निफ्टी फार्मा भी गिर गया, निफ्टी आईटी भी गिर गया, और ऐसा कोई चीज़ नहीं, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक सब सारे डाउन ट्रेंड में थे। तो इसीलिए कैसा, अगर स्टॉक में काम करना है तो कोई मतलब नहीं है। अगर निफ्टी 50 गिरता है तो ऑलमोस्ट स्टॉक है जो 70-80% गिर जाएगा। सिर्फ 10 में से 1-2 ही स्टॉक ऐसा रहेगा वो उल्टा दिशा में चलेगा, बाकी है जो गिर जाएगा। उसका वजह ही है और उसमें कैसा, अगर अप ट्रेंड भी दिखाता है तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी 50 गिरता है तो इन सब को, ये सब स्टॉक गिरेगा तभी निफ्टी 50 गिरता है, क्योंकि उसका वेटेज उसमें रहता है। निफ्टी बैंक गिरेगा तो निफ्टी 50 गिरेगा, तो उसका वेटेज उसमें जाता है। तो इसीलिए कभी भी करना है तो इंडेक्स में काम करो तो कोई दिक्कत नहीं। सीधा सीधा अपने को मालूम है निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड है तो स्टॉक भी अगर अप ट्रेंड दिखाता भी है तो भी डाउन ट्रेंड हो जाएगा, सीधा सीधा बात है। और जितना भी है रिलायंस जो भी उठा है ये ठीक ढंग से उठा नहीं है सारा। लेकिन आप देखोगे 1-2 स्टॉक अप ट्रेंड रहेगा, बाकी सब डाउन ट्रेंड रहेगा। तो ज़्यादा करके निफ्टी 50 में फॉलो करो और ईटीएफ में ही काम करो ज़्यादा करके। तो अभी तो डाउन ट्रेंड है तो बाय करके मतलब नहीं, बाय के लिए इंतज़ार करो, घाई करके मतलब नहीं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मान लोगे कि डाउन ट्रेंड है तब तक मार्केट है जो अप ट्रेंड नहीं करेगा। और वो इस तरीके से ऊपर नीचे करके लेके जाएगा, और कम से कम मेरे हिसाब से 16,800 तक तो लेके आना है। और बाकी ऑप्शन में काम करते हो तो फिर वो रिस्की भी है, मतलब वो दे के ही जाना पड़ेगा तभी मार्केट देगा, और वो मतलब देखना पड़ेगा। ऐसा डरोगे तो काम नहीं होगा, और वो ऐसे ही जुआ टाइप ही, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसे ही होता है मतलब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप भाई जो वीडियो में लिख कर बताओ कि मैं डाउन ट्रेंड बोल रहा था तो मैं सही था, कि सारे लोग जो अप ट्रेंड बोल रहा था उन लोग सही है, और आप लोग बच गए कि फंस गए, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। और दूसरी चीज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी बोलता हूँ कि अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड का ही देखो, लेकिन उसमें क्या है ना, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड का ही साइड बैठो, अप ट्रेंड के साइड देखो ही मत। अगर वो ऊपर जाता भी है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आदमी क्या करता है, थोड़ा सा पुट में कमाया फिर उसके बाद चले जाता है, बोलता है थोड़ा सा मैं कॉल में भी कमा लूँगा। तो वैसा काम कभी नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।